अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला कन्या राशि के हवाले से 2020 से 2035 2020 से 2035 तक की पूरी सच्चाई के हवाले से आज हम बात करेंगे। हो सके तो झुटला कर दिखा दो, 15 साल की सच्चाई घुमा कर रख देगी। इसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे बड़ी धमाल तो गुरु जुपिटर मचाने वाला है, यानी कि इस टोटल ड्यूरेशन में जो आगे के 9 साल हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि जुपिटर आपके 11वें घर के अंदर बैठा है, आपके लाभ आपके फ़ायदे के घर में। लेकिन पिछले 6 सालों में यानी 2020 से लेकर 2026 अभी तक क्या कुछ आपने लाइफ में देखा है, ये आप कमेंट्स में आके ज़रूर बताओगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले शनि सैटर्न के हवाले से बात करें। सैटर्न शनि आपके 7वें घर के अंदर मौजूद है और 7वां अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके कारोबार, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बना, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, इन तमाम के अंदर कमी का होना, यानी कि या तो रिश्ते ना बनना, शादी के योग ना बनना या रिश्ते बनते बनते टूट जाना, ऐसे मामला तो आपने देखे। लेकिन शनि सैटर्न पिछले 6 सालों में अगर हम बात करें तो आपके औलाद का ना होना या औलाद का डिले होना, औलाद का बदतमीजी करना, बात ना मानना, सामने जवाब देना, ऐसे मामला तो आपने देखे। विर्गोज मेल फीमेल दोनों, चूँकि मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाएगी, दोनों को इसका फ़ायदा मिलेगा। आपका चतुर चालाक होना, इस पर क्वेश्चन मार्क आ गया कि आप जो फैसले करें उसमें गड़बड़ी का होना, आप जो फैसले करें उससे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़े नुकसान उठाना, यानी कुछ भी नया करने जा रहे हो, कारोबार करने जा रहे हो, बैरन मुल्क का सोच रहे हो या कर्जा लेने का सोच रहे हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ी का होना, कहीं ना कहीं बुरी तरह फंस जाना, कोई ना कोई तरीके से बुरी तरह फंस जाना, ऐसा विर्गोस मेल फीमेल दोनों ने देखा। हर तरह से आपके एजुकेशन तालीम से एवरेज रिजल्ट का मिलना, जो एक्सपेक्टेशन थी वो रिजल्ट ना मिलना, ऐसा आपने पिछले 6 सालों में देखा। और हर तरह से आपके पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, कोई ना कोई बीमारी का होना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस बहुत ज़्यादा होते देखना, यानी उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, अंदेशों में रहना, ऐसे नहीं करते तो वैसा हो जाता, वैसे नहीं करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये क्या इसलिए ऐसा हुआ, वो क्या इसलिए ऐसा, क्या ऐसा कुछ सोच रहे हो। आपके या तो रिश्ते ना बनना, या आपका सिंगल है तो सिंगल स्टेटस अभी भी सिंगल है, या तो शादी हुई है तो शादी के अंदर मसले होना, हस्बैंड वाइफ में क्लैशेस का होना, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाना, इन लॉज का कूद के सेपरेशन की तरफ ले जाना, या तो एक घर में रहते हुए आपस में बात ना करना, आपस में लड़ाई झगड़े होना, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना, ऐसे मामला विर्गोस ने देखे। हर तरह से परेशानियों का सामना करना, ऐसे इन 6 सालों में आपका बना। बड़ी परेशानियों का होना, आपके कारोबार में बड़े लॉसेस का होना आपने देखा, कारोबार से घाटा होना कह लें या मंदा होना, या आपका साझेदारी पार्टनरशिप के बिजनेस में धोखा होना, पार्टनर का बताना कुछ देना कुछ, या आपको हर तरह से अंधेरे में रखना, माल का खुद बुट करना, माल का इधर उधर करना, चाहे आप किसी भी तरह से अगर आप फैमिली बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे कुछ इस तरह के मसले हो रहे हैं, या आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हो वहाँ भी आपको ऐसे इश्यूज़ का कि पैसा नहीं आ रहा है या पेमेंट्स का डिले होना, पेमेंट्स का लेट होना, ऐसे मामला आपको देखने को मिला। सैलरी में या आपकी जॉब के अंदर एक लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी इसका डर होना, किसी और को प्रमोट ना कर दिया जाए, और ऐसा हुआ भी कि आपका हक था लेकिन आपकी जगह किसी और को आगे बढ़ा दिया गया या आगे प्रमोट कर दिया गया, बहुत से सीनियर्स का आपका साथ ना देना, आपके दुश्मनों का जॉब के अंदर सर उठाना, आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, कारोबार है तो वहाँ पे राइवल्स और कॉम्पिटिटर्स का आपको तंग करना, आपका घर है तो घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में आपके रिश्तेदारों का कोई ना कोई तरीके से हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दरारें डालने की कोशिश करना, ऐसे मामला भी आपने पिछले 6 सालों में देखे। कर्जे लेना पड़ जाना, यानी बड़े खर्चे इतने आए, अभी भी आप खर्चों के अंदर है, आपके आए दिन कोई ना कोई बड़े खर्चे हो रहे हैं, आप सोचते हो इतने में घर चल जाएगा लेकिन चल नहीं पा रहा। आपकी सैलरी, आपके कारोबार से कमाया पैसा, जो पैसा है भी तो वो भी 15 तारीख से पहले ख़त्म हो जाना, यानी वक्त से पहले पैसा ख़त्म हो जाना, कर्जा लेने की नौबत आ जाना, क्योंकि कोई ना कोई बड़ा खर्चा आ रहा है। पिछले 6 सालों में कोई सर्जरी में, वालदा के इलाज में, डॉक्टरों की फ़ीसों में, टेस्ट कराने में, या कोई ना कोई घर वालों के बीमार होने के चक्कर में, आपके बीमार होने या चोट रखने या छोटी मोटी सर्जरी के चक्कर में खर्चा होना, कहीं ना कहीं बड़ा खर्चा आया। बेटी की शादी, बेटे की शादी, इनको बैरन भेजने का खर्चा, इनकी तालीम, इनके सेमेस्टर फीस के अंदर बड़ा खर्चा, इनके आपके यूटिलिटी बिल्स हैं, आपके बिजली के बिल या दूसरे तमाम बिलों के अंदर बड़ा खर्चा आ जाना, घर का राशन सामान मंगवाने में बड़ा खर्चा आ जाना, महंगाई का बढ़ना, आपको एक बड़ा झटका लगना। पिछले 6 सालों में पैसा आपने बढ़ते हुए कम और घटता हुआ ज़्यादा देखा, ये आप मुझे कमेंट्स में बताना। पैसा बढ़ा नहीं, बहुत मुश्किल से, जहाँ थोड़ा पैसा बढ़ता है वहाँ एक झटके में एक बड़ा खर्चा आना और पैसा कम हो जाना। जहाँ आप कर्जा उतारने वाले होते हैं वहाँ कर्जा एकदम से चढ़ जाना, यानी कि कोई सर्जरी आ गई या कोई ऐसा बड़ा खर्चा आ गया जिसमें अच्छा खासा पैसा चला गया और आपको कर्जा लेना पड़ा,
और ये बड़े खर्चे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, आप रोक नहीं पा रहे इनको, बहुत परेशान है कि कैसे रोके। घर में ज़्यादातर लोगों का या तो स्क्रॉलिंग करना या यूट्यूब फेसबुक पे बिजी रहना या चैनल और दूसरे बहानों से अपने आप को टालना कि हम यहाँ से पैसे कमा लेंगे, और कुछ कर नहीं रहे, यानी कुछ कमा के आपको नहीं दे रहे। घर के फालतू लोग, इवन आपके पेरेंट्स जो आप बड़ी उम्र के हो गए लेकिन आप समझ रहे हो कि अब इनको आराम करना चाहिए, यही आप गलती कर रहे हो। और इस वजह से घर में कोई मैन पावर आप डेवलप नहीं कर रहे हो, यानी फालतू ऐसे लोग जो आपको कमा कर दें, आपकी इनकम में इजाफा करें, इसलिए आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का डाउन होते चले जाना। अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को कम होते या डाउन होते हुए देखा, जिसकी वजह से आपका परेशान होना कि पैसा कम होता जा रहा है, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। आपका बीमार होना पिछले 6 सालों में कोई ना कोई बीमारी की वजह से, जैसे मैंने कहा कि शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, बाजारी खाना बहुत ज़्यादा हो गया, जंक फूड, ऑयली, ग्रीसी, काले तेल में बना बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है। आए दिन बहाना बना के फ्राइज़ खाए जा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें खाई जा रही है जो आपकी सेहत को तबाह कर रही है। आपके उठने, जागने और सोने का जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हुआ है। आप मेल हो या फीमेल हो, आप मुझे बताना देर रात तक आप जाग रहे हो नहीं जाग रहे हो। जब तक मोबाइल सर पे ना गिरे या आप थक कर मोबाइल साइड में ना रख दो, आपको नींद नहीं आती, मोबाइल से अपने आप को थका कर आप सो रहे हो, जिसकी वजह से आपका सर दर्द होना, जब सुबह उठते हो ज़्यादातर विर्गोस को सर दर्द की शिकायत होती है, या आंखों में इरिटेशन होना, आंखों का दर्द होना, ऐसे कुछ मामला बन रहे हैं। हर तरह से सोशल मीडिया की जकड़ में आप लोग आ चुके हो, यानी फेसबुक वगैरह देखने से आपको नींद आती है, या तो फिर आप देर रात ऑर्डर देख के मंगवाते हो खाना, हालांकि खाना 7 बजे के बाद तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाने की वजह से बॉडी में सिस्ट का बनना, अल्लाह न करे ट्यूमर या दूसरी परेशानियों का बनना, जोड़ों का दर्द होना, टखनों में हड्डियों में दर्द का होना, उठने बैठने में प्रॉब्लम होना, वॉशरूम में देर तक बैठे रहना, ऐसे मामला हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी परेशानी आपको हो रही है, या आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। कहीं ना कहीं आपके रूटीन के अंदर फ़र्क आ गया है। जैसे कहा जाता है ना, सूरज के साथ उठो और सूरज के साथ सो जाओ, तो हम लोग सूरज के जागने के घंटों बाद उठते हैं और सूरज जब सो जाता है मीन्स के शाम को 7 बजे के बाद भी हमारा चल रहा होता है काम काज, और जब हम ड्रामा देखते हैं या कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ भी हमें चिप्स वगैरह चाहिए। ऐसे कुछ मामला बन रहे हैं, सेहत आपकी बिगड़ते जा रही है, लेकिन आपको इसकी अवेयरनेस नहीं है कि किस हद तक सेहत बिगड़ चुकी है और क्या बड़े चेंजेस आपकी बॉडी में आ चुके हैं। ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, पिछले 6 सालों में क्या क्या चीज़ें आपने झेली हैं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली क्या चीज़ें आपको अटैक कर रही हैं। और यहाँ पर राहु और केतु भी कम नहीं रहे। राहु आपके छठे घर में, काफ़ी हद तक सैटर्न का काम इसने आसान बनाया। शनि सैटर्न अभी तो वक्री है, वक्री होकर बावला होकर ये हालांकि फ़ायदा आपको 7वें घर का दे रहा है और छठे घर दोनों का दे रहा है, लेकिन फिर भी बड़ी रुकावटें भी बनी हुई हैं। लेकिन जुपिटर काफ़ी हद तक रुकावट इसके लिए बनेगा, काफ़ी हद तक इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएगा। राहु और केतु, राहु आपके छठे घर में बैठा तो केतु आपके 12वें घर में बैठा है। यहाँ एक ऐसा कहना चाहिए कि एक शेर तो दूसरा सवा शेर, क्योंकि राहु जहाँ आपके छठे घर में कर्जे की वजह बन रहा है, तो वहीं 12वें घर में केतु आपके बड़े खर्चे की वजह बन रहा है। जहाँ केतु 12वें घर में बड़े खर्चे करवा रहा है, वहीं राहु आपके जो है वो कहीं ना कहीं कर्जे लाने की, यानी कर्जे लेने की नौबत ला रहा है। कर्जा लेना पड़ जाना, किसी से पैसे मांगना पड़ जाना, फिर उस पैसे को चुकता ना कर पाना, कुछ ऐसे मामला भी आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कर्जे बढ़े, आपने देखा, जैसे मैंने अभी बात की, कर्जे का बढ़ना, बीमारियों का बढ़ना, इवन कोर्ट कचहरी के केसेस में फंस जाना, कोई कानूनी कार्रवाई में फंस जाना जिसकी वजह से परेशानी में रहना, कोई चालान का, कोई पेनल्टी का लग जाना, कोई ऐसे मामला में उलझ जाना, कोई कंप्रोमाइज़ का रास्ता नज़र ना आना, केस आपके हक में ना आना, डेट पे डेट का मिलना, ऐसे मामला बने। या तो जॉबलेस है, आपको जॉब नहीं मिल पा रही और जॉब के लिए आपका परेशान होना, दर दर भटकते रहना, लेकिन आपको इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का ना होना। सबसे बड़ी बात, इन 6 सालों के अंदर आप मुझे बताना, आपको सर दर्द, माइग्रेन या बहुत टेंशन वाली सूरत हाल बनी कि नहीं बनी। आपका टेंशन में आना, आपका ऐसा समझना कि अब सारे रास्ते बंद हो गए, अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता बना ही नहीं, अब क्या करें क्या ना करें, एक ब्रेन फॉग का होना। ब्रेन फॉग का मतलब मेल फीमेल सुझा ही नहीं दे रहा अब करना क्या है, जॉब करें, कारोबार करें, काम करें, ये मुल्क छोड़ दें, दूसरे मुल्क जाएं, दूसरे मुल्क अगर चले भी गए, एज एन ओवरसीज अगर आप चले भी गए तो 12वें घर में चूंकि केतु बैठा है तो इसने डिटैचमेंट बहुत करवाई। डिटैचमेंट का मतलब है बैरन मुल्क में या तो जॉब का ना मिलना, या फिर वापस से कई लोग दुबई में, जैसे आपने केसेस देखे कि दुबई से काफ़ी को डिपोर्ट हो गया, या तो वो खुद ही आ गए। वजह ये कि वहाँ पर जॉब अभी भी नहीं मिल रही। जितने लोग अभी दुबई जाने का सोच रहे हो, तो मेरे रिश्तेदार गए थे, वो दोनों वापस आए, यानी हस्बैंड वाइफ गए थे और दोनों को वापस आना पड़ा। वजह ये कि वहाँ पर हकारत से देख रहे हैं। अभी दुबई में मैं आपको बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ कि इंडियंस को बोलते हैं आ जाओ, आपके लिए वर्क परमिट रेडी है, आप लोग आ जाओ, जॉब कर लो, आपके लिए गाड़ी भी हम दे रहे हैं, और पाकिस्तानी को कहते हैं कि आप लोग जाओ, आपके लिए कुछ नहीं है, और हकारत से देखा जा रहा है। दुबई
दुबई में कह रहा हूँ, अगर दुबई जाने की सोच रहे हो, अपनी औलाद को भेजने की सोच रहे हो, अभी से रुक जाओ, बड़ा पैसे का लॉस करोगे। वो जाएंगे वहाँ पर रुकेंगे होटल्स में या जहाँ भी रुकेंगे, खर्चा बहुत है और वहाँ पे फिर धोखा भी होगा। इनके साथ धोखा भी हुआ क्योंकि ये वाइफ ने वहाँ पर काम वाम किया, पार्लर वगैरह का, पठान के पास काम किया, उसने पैसे भी नहीं दिए, ऊपर से जो रेंट था घर का 600 रियाल, 600 रियाल, आई थिंक दिरहम, वो भी उसको देना पड़ा। ये कहने की बात है कि इतना लॉस हो गया। एक तो लाखों रुपए खर्चा करके दोनों गए, आपको मेरे ख्याल से 1.5 लाख कुछ ऊपर है, मुझे टिकट का नहीं पता, लेकिन आप बता सकते हो दुबई का टिकट कितने का है। तो वो दोनों गए तो कितना खर्चा हुआ, फिर वहाँ रहने का खर्चा अलग, फिर ऊपर से किराए का खर्चा अलग, और फिर अब वापस आए हैं 1 महीने के बाद तो अच्छा खासा पैसा, मैं समझता 5 लाख कहीं नहीं गए, वो डुबो कर आए और यहाँ पर अभी कोई काम नहीं उनके पास। तो ऐसे हालात बन जाते हैं। तो कोशिश करो, मैं मशवरा दूंगा कहीं भी चले जाओ, दुबई मत जाना। आप लोग खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, अगर कहीं से सुना है तो ज़रूर बताना। लेकिन ये कहानी अभी बहुत मशहूर होने वाली है कि कई लोगों को वहाँ फारिग किया जा रहा है जॉब से। इवन पाकिस्तानी सुनकर भी वो लोग फारिग कर रहे हैं, या तो वीज़े के अंदर मसले कर रहे हैं, या टिकट कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी इस तरह के कि आप इवन अपने मुल्क में भी आना चाह रहे हो तो वहाँ भी इशूज़ क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे मामला बहुत हो रहे हैं, तो बहुत एहतियात से अपने आप को सेफ जोन में कर लो। बहरहाल आप अगर बैरन में चले भी गए हो तो विरगोस को 6 साल के अंदर आपने देखा कि वहाँ पर या तो जॉब का ना मिलना, वहाँ परेशानियों का होना, धक्के खाना, और फिर जॉब जो मिली है तो वो भी आपकी इज्जत नफ्स के खिलाफ। ऐसे काम जैसे कमोड धोना, बर्तन धोना या वॉशरूम क्लियर करना, ये सब चीज़ें हैं, या सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना, ऐसी जॉब मिल रही है। ऐसे हालात बन रहे हैं। आप सोचे कि मेरा कज़न है, वो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट यहाँ उसके महीने के वो 4-5 लाख कमा लेता है। आप सोचो, और इतना बेवकूफ़ आदमी मैं समझता हूँ कि लंदन जाकर उसने वहाँ जॉब करी कि लंदन में जाके काम करेंगे, लंदन में आर्किटेक्ट की जॉब। उसने सोचा कि वहाँ जाऊँगा तो वहाँ 20-25 लाख कमा लूँगा, लेकिन जब वहाँ गया तो वहाँ पर एक होटल के गेट कीपर की जॉब मिली उसको। अब सोचो, आर्किटेक्ट जो यहाँ पर 20 साल से आर्किटेक्ट का काम कर रहा है, 4 लाख उसके महीने के को आप सोचो कि को तो ऐसा थोड़ी होता है 4 लाख महीने के कमा रहे, तो वो क्यों गया बाहर? वो ये सोच के क्या कि वहाँ ज़्यादा कमा लेगा, लेकिन फिर वो 1-2 महीने वहाँ जॉब करके, वो भी गेट कीपर की जॉब की वहाँ पर उसने लंदन के अंदर। तो आप सोचो ऐसे हालात बन रहे हैं। तो जो लोग ये सोच के जा रहे हो ना कि हमारे पास बड़ी डिग्रियाँ हैं, हमारे पास डॉक्टरेट है, हम डॉक्टर हैं और हमने इतने साल प्रैक्टिस किया, तो वहाँ कैसी जॉब मिलने वाली है आपकी सोच से बाहर है। अभी ऐसे हालात चल रहे, बहुत टफ है, बहुत संभाल के। तो ये ऐसे हालात आपने देखे पिछले 6 सालों में, इसी तरह के हालात आपने भी बैरन मुल्क अगर चले गए, वहाँ आपके रिश्तेदारों को सपोर्ट ना करना या मुंह बिगाड़ना, आप उनके घर रह रहे हो, जल्दी घर खाली करो, जल्दी अपना किराए पे घर ले लो या होटल में चले जाओ, ऐसा कुछ रवैया भी उनका देखा, या उनका सपोर्ट ना करना, या घर वालों को सपोर्ट ना करना, घर वालों को पैसे से सपोर्ट ना करना। आप बैरन मुल्क जाना चाहते हो तो यहाँ पैसे नहीं दे रहे, या तो आपको डिग्रेड किया जाना, आपकी डी वैल्यू किया जाना, अपने बड़े भाई बहनों को तो आगे करना, लेकिन आपको टॉन्ट करना, आपको उल्टा सीधा बोलना, आपके कामों में कीड़े निकालना, ना सिर्फ घर वालों बल्कि बॉसेस की तरफ से भी आपने देखा कि आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, आपको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। ऐसे इन 6 सालों में तरक्की के रास्ते रुके हुए। जहाँ आप 6 साल पहले आप काम कर रहे थे, अभी भी उसी पोस्ट पे काम कर रहे हो, उसी जगह पर आप काम कर रहे हो, और आप अपने आप को रगड़ रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि शायद कभी तो आगे जाने का मौका मिलेगा, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रही, कोई आस नहीं है कि आगे भी कोई तरक्की के रास्ते बनेंगे। आप हॉस्पिटल से कोई जुड़ा काम करें, वहाँ नुकसान कौन, आप आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा कोई आपका यूट्यूब अकाउंट है तो वहाँ आपको पैसे कम होते नजर आए, कि जहाँ पहले आप वीडियोस वायरल हो रही थी अब वहाँ पर कम पैसे आ रहे हैं, या फिर फेसबुक अकाउंट है तो उसके कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं हो रही, या वहाँ पर पैसा कम आ रहा है, या वहाँ बड़े इश्यूज़ हो रहे हैं, कोई कॉपी स्ट्राइक आ गई है, कोई डीमोनेटाइज वाला सीन हो गया, या कोई ऐसे कोई इशूज़ आ रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वहाँ भी आप फंसे हो, पेमेंट्स टाइम पर नहीं आ रही, या पेमेंट्स आ रही तो उसमें कई डॉलर्स कट के मिल रहे हैं, एकदम से टैक्स काट लिया जा रहा है। कुछ ऐसे मामला भी कई यूट्यूबर्स ने फेस किए। यानी कहने का मतलब ऐसे मामला भी हुए। आप चाहे सोशल, आप कोई फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो, आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहे हो, आप आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम कर, हर जगह कोई ना कोई पैसे की तंगी का आना, ऐसा आपने पिछले 6 सालों में देखा। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ बड़ा लॉस का होना, जो आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की थी उसका एकदम से डाउन होना, यानी वहाँ पैसा इतना गिरना कि आप शेयर बेच भी नहीं सकते, और बेचते हो तो बड़े लॉसेस में भी कईयों को बेचने पड़े। क्रिप्टो भी आपके बिल्कुल मिट्टी के भाव हो गए, यानी कि जहाँ महंगा आपने खरीदा था वो भी नीचे चले गए। यानी हर तरह से लॉसेस का सामना आपने पिछले 6 साल में, अगर इनमें इन्वेस्टमेंट की, कई सरमायाकारी भी की है कि कई इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से अच्छे रिटर्न्स आएंगे, तो वहाँ अच्छे रिटर्न्स का नहीं आना, पैसा रुक जाना, ऐसे मामला भी आपने इन 6 सालों में देखे। आपकी सेहत का बिगड़ने में केतु का भी हाथ रहा, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका सेहत का बिगड़ना, मैंने कहा ना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिड, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, सर दर्द, माइग्रेन का होना,
कोई ब्रेन फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होने केतु की वजह से भी बना, क्योंकि डिटैचमेंट का प्लैनेट है। हर तरह से अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में डिटैचमेंट आपने देखी, अपनी लव लाइफ में डिटैचमेंट देखी, अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों में डिटैचमेंट देखी, लड़ाई झगड़े बढ़ते देखे, कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हुए देखे। आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग्स का करें तो उधर से भी अच्छा रिटर्न्स का ना आना, ऐसे कुछ मामला आपके बने। कहीं पैसा फंसा, कहीं कोई क्लाइंट ने पैसे रोक लिए, या तो इंटरनेशनल क्लाइंट है आपके, फॉरेन कनेक्टिविटी, वहाँ ऑर्डर्स कंप्लीट किए, वहाँ से पैसा नहीं, कोई डील तो क्रैक हुई लेकिन उसका पैसा आपको नहीं मिला। कहीं ना कहीं कोई पार्टनर ने पैसे रिलीज नहीं किए, कोई उधार दे के वहाँ पैसा फंसा, कोई बिल्डर पैसे रोक कर बैठा है, कहीं ना कहीं पैसा आपका फंसा जरूर है। या तो सैलरी नहीं मिली, सैलरी दी नहीं गई, आपको फारिग कर देगा और अभी तक वो पैसों के लिए धक्के खा रहे हो, कहीं ना कहीं पैसा आपका फंसा है। या आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कोई पैसा जो आपको मिला ही नहीं और आज तक वो आप इंतज़ार कर रहे हो कि शायद मिल जाए, लेकिन कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। दौलत के मामलात में कमी का देखना, पैसा बैंक बैलेंस कम होते देखना, आपके एसेट्स नहीं बन पा रहे, आप घर लेना चाह रहे हो ले नहीं पा रहे, क्योंकि पैसा जोड़ते हो, अच्छा खासा पैसा जोड़ते हो, कहीं ना कहीं बड़े खर्चे में चले जाता है। वालदा के इलाज में आप उनको हॉस्पिटल लेके भागते हो, आप सोचते हो कि शायद 8-10 हज़ार 20 हज़ार में खर्चा हो जाए, बात बन जाएगी, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि एडमिट कराना पड़ेगा, पर डे 40-45,000 आपको देना पड़ेगा, और लाख 2 लाख नहीं बल्कि 7-8-10 लाख का बिल बन गया। बेटी की शादी करनी है, लेकिन आपने ये सोच के कि 8-10 लाख में बात बचेगी, लेकिन 25 लाख 30 लाख तक बात पहुंची, यानी इतनी महंगाई, इतना खर्चा। ऐसे मामला भी देखिए, कहीं ना कहीं बेटे को बैरन मुल्क भेजना है, आपने सोचा कम पैसों में होगा, लेकिन वहाँ भी लाखों रुपए चले गए, और वहाँ उसको जॉब नहीं मिले तो यहाँ से आपको पैसे भेजने पड़ रहे हैं। कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम्स में आप आए हुए हो, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम पैसों के हवाले से, पैसों की रुकावट के हवाले से आपको देखने को मिल रही है। आपके रिश्ते बनने की तंगी, यानी आप सिंगल हो, जैसे मैंने कहा ना, रिश्ते नहीं बन पा रहे, और या रिश्ते बनते बनते एंड शादी तक बात पहुँचते हुए बात टूट जाती, कुछ ऐसे मामला भी कहीं ना कहीं विर्गोस ने फेस किए हैं, यानी इनको देखना पड़ा है। कारोबार के अंदर मैंने कहा ना, तीनों किस्म के कारोबार का रुल जाना, ऐसे मामला आपने देखे। एक रुकावट का होना है, एक बंदिश का होना आपने देखा, आपको लगा कि कोई नज़र है। एक बात बता दूं, विर्गोस को खास तौर पर नजर बद के लिए 2 चीज़ें बता देता हूँ, सूर्य नाम सूर्य फलक। ये 2 सूरतें अगर आप पढ़ लोगे ना, आप जिस भी मजहब के हो, किसी भी मजहब के आपको फ़ायदा होगा, आप खुद कमेंट्स में बताओगे। तर्जुमे के साथ, इंटरनेट पे तर्जुमे के साथ मौजूद है, तिलावत मौजूद है, तर्जुमा मौजूद है, आप पढ़ो सीखो, या एटलीस्ट ये लगा दो घर में। सुबह सवेरे जॉब से जाने से पहले अगर ये लगा दोगे ना, आप पे जो तावीज़ करवाए गए, देखो एक होती तावीज़ कराना, अमलियात कराना, आप बोलोगे ये कौन करवाएगा, कौन करवाएगा, कोई ऐसा दुश्मन नहीं मेरा, नहीं है, चलो ठीक है, नज़र लगाने वाले बहुत है। आप CEO की पोस्ट पे हो, आप मैनेजर हो, आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आप अच्छे सैलरी, अच्छा पैसा कमा रहे हो, कोई ना कोई नज़र लगा के जाएगा। आपकी वालदा की कोई दोस्त आती घर में, आपका पूछती कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, माँ बोलती है इतने कमाता है, ये करता है, वो करता है, फ़ौरन से नज़र लगेगी। अगर वो औरत बोल देना कि तुम्हारा बेटा तो बहुत लकी, बहुत खुशकिस्मत है, उसको इतनी अच्छी बीवी मिली, पता चला हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, इतनी अच्छी जॉब मिली, पता चला जॉब चली गई, टर्मिनेशन लेटर मिल गया, ऐसे मामला बनते हैं, नज़र ऐसे लगती है। तो ये नज़र लगने के लिए अमलियात करना, तावीज़ गंडासे करना, कोई जिन्नात का सहारा लेना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आंखों से नज़र लगती है। और आपका बच्चा खूबसूरत है, हंसता खेलता है, एकदम से चुप हो गया, बीमार हो रहा है, दस्त लग गए, डॉक्टर के पास भागना पड़ा, पता चला ये तो नज़र लगी थी, क्योंकि किसी औरत ने, किसी ने भी, औरत हो मर्द हो, उसने तारीफ़ कर दी आपका बच्चा बड़ा खूबसूरत, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे। लेकिन अंदर क्या चल रहा है उसके आपको पता था कि उसने ये तो बोल दिया कि ज़िंदगी दे, लेकिन अंदर उसके कुछ और, कि इसी को क्यों ये औलाद मिली है, मुझे क्यों नहीं मिली, मैं इतना तरस रहा हूँ, मेरे औलाद नहीं हो रही, और अल्लाह ने इसको 2-2 बच्चे दे दिया, एक बच्चा तो ये भी इतना खूबसूरत, ये वो, ऐसे नज़र लगती है। नज़र बद उतारो, अभी भी आप इंतज़ार मत करो कि पता चले कि पहले नज़र बद है कि नहीं, फिर ये सूर्य पढ़ेंगे बहुत देर हो जाएगी। अभी इसी वक्त पढ़ना शुरू करो। सूर्य नास सूर्य फलक बहुत आसान है, चंद मिनट में आप पढ़ लोगे, पढ़ो और फिर इसका फ़ायदा आप कमेंट्स में मुझे बताना, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये 2 सूरतें करो, और दो सूरतें और 2 तस्बीहात बता रहा हूँ, शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, चलते फिरते उठते बैठते शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी मज़हब के आप हो। और दूसरा मैंने बताया दुरूद पाक, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, हर कौम, हर नस्ल, हर उम्मत, हर मज़हब के लोगों के लिए बता रहा हूँ, करके देखो, अपने मज़हब के रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स, अपने इबादत बंदगी को फॉलो करो, इसका भी बड़ा फ़ायदा आपको देखने को। और जितना सदका जारिया, ब्लड डोनेट करो, सब कुछ करो ना करो, ब्लड डोनेट हर साल में 2 दफ़ा भी कर लो, हालांकि साल में आप 4 दफ़ा कर सकते हो, हर 4-4 महीने में, लेकिन मैं कहूँगा साल में 2 दफ़ा भी करो, बहुत हो जाएगा, आपके लिए बड़े फ़ायदे लेकर आएगा, आपके से बला टल जाएगी। अब जो गेम चेंजर आपके लिए अगस्त से शुरू होने जा रहा है, अगस्त 2026 से लेके 1 नवंबर 2026 तक मैं बता रहा हूँ, और इसके आगे और डेट्स भी बताऊँगा। तो ये जो डेट है, इसमें जुपिटर आपका हर लिहाज से पावरफुल हो चुका है।
जुपिटर का एक्सॉल्टेड होना, पावरफुल होना बड़े फायदे आप पर लुटाएगा, बड़ी तब्दीलियां आप देखोगे। यानी अगस्त का महीना भी चल रहा है और अगस्त से ऑनवर्ड्स आपको बड़ी तब्दीलियां आना, बड़े मौके मिलना, क्योंकि जुपिटर जो है गुरु, इसकी बात मैं बार बार करूंगा, लेकिन याद रखना, लिख कर लगा लो, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनका फ़ायदा, इनका फ़र्क आपको दिखेगा। और जुपिटर किस चीज़ का शहर है? औलाद की नवाजिश। अब मैं जब बोलूँ कि जुपिटर आपके इस घर में आ रहा है तो समझ जाओ ये फ़ायदे लेकर भी आ रहा है। वो फ़ायदे मैं नहीं बताऊंगा, ये चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या फ़ायदा है ये शुरू में बता देता हूँ कि जुपिटर आपकी औलाद की नवाजिशात का सैयारा, दूसरी औलाद चाहते हैं उसका सैयारा, आपकी तालीम एजुकेशन से गुड न्यूज़ सुनने का सैयारा, आपके कारोबार में बरकत देना, चाहे तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस, अच्छा पैसे कमाने का सैयारा, आपकी चतुराई चालाकी, आपकी अक्ल, आपकी मालूमात, आपकी नॉलेज, आपकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने वाला सैयारा, आपका हर तरह से पावरफुल डिसीजन है, यानी ऐसे रिस्क लेके अपने कारोबार को चला देना, अपनी जॉब में रिस्क लेके दूसरी जॉब में शिफ्ट होकर वहाँ अच्छा पैसा कमा लेना, कोई ना कोई रिस्क लेने का फैक्टर आपका बढ़ा देगा। ये जुपिटर करता है। मजहब से जोड़ने वाला सैयारा, आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाने वाला सैयारा, हर तरह से ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी। आप सोच लो कि जब भी मैं बोलूँ कि जुपिटर इस तारीख को इस घर से इस घर जाएगा, समझो ये सारी सहूलियात लेकर जा रहा है। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ें होंगी, लेकिन आप समझ लो कि ये चीज़ें भी एक्टिवेट होते हैं, आपको नजर आएंगी। तो ये चीज़ें आपको इन 4-5 महीने में, यानी कि आपको अगस्त से लेके 1 नवंबर तक आपको हर लिहाज से बड़े फायदे इसके मिलेंगे। और फिर 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, ये एडिशनल आपको सहूलत मिल रही है कि आपके इनकम में बढ़ना, आपके इनकम में बढ़ोतरी होना, चाहे वो बैरून मुल्क से पैसा कमाना हो, चाहे यहाँ अपने मुल्क में कारोबार करके हो, चाहे सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ा के हो, चाहे कहीं पैसा सरमायाकारी करके वहाँ से इंटरेस्ट लेना हो, कोई भी तरीके से आप पैसे कमाते हो, आप ऑनलाइन काम करते हो, आप यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़ के काम करते हो, जहाँ से पैसा आ रहा है उसमें इजाफा होना, वहाँ इनकम का बढ़ना, आपकी कमीशन में इजाफा, आपकी उजरत में इजाफा, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफा गुरु विर्गो को होते हुए नजर आएगा। हर तरह से 11वें घर का, ये 11वें घर में गुरु यानी जुपिटर का होना इतने बड़े फायदे आपको देता है। 11वें घर के हवाले से देगा, आपके इनकम में तो इजाफा होगा, साथ साथ आपकी ख्वाहिशात का घर है 11th हाउस, आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों को पूरा करता नजर आएगा। तो ये जो डेट मैंने बताई, यानी अभी करंटली ये चल रहा है, अगस्त से लेके 1 नवंबर तक ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी। और जुपिटर की खुसूसियत जो मैं बता चुका हूँ वो सारी देख लेना कि वो सारी भी एक्टिवेट इंशाल्लाह होते हैं, इस ड्यूरेशन में आपको नजर आएगी। ये आपके लिए एक आर्थिक सुनामी जिसे कहते हैं, यानी कि पैसे का बड़ा भौचाल जिसे कहते हैं, पैसे का छप्पर फाड़, पैसे का बड़ा फायदा जिसे कहते हैं। अब इसे और क्या बढ़ दूँ, यानी पैसा आपका फाइनेंशियल स्टेटस अप और अप हो रहा है, यानी ग्राफ का आप जाते हैं, देखना पैसा भरपूर कमा पाना इस ड्यूरेशन में। मेहनत करोगे तो पैसा आएगा, घर बैठे कोई पैसे नहीं देगा, घर से निकलोगे, थोड़ी ठोकरें खाओगे, थोड़ा पसीना बहाओगे, पैसा आएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बैठे आप पे कोई पैसा, चाहे मेल फीमेल, आप ये सोच के बैठे हो कि चलो बोल दिया अब आराम करो पैसा आने वाला है, नहीं आएगा पैसा, आप तरस जाओगे पैसे के लिए। एक शिकायत आपको थी पिछले 6 सालों में खास तौर पे कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, वो अब दूर होते नजर आएगा। पैसा टिकेगा, पैसा जुड़ेगा, पैसे को री इन्वेस्ट करके उसको मल्टीप्लाई करोगे, सोर्सेस ऑफ इनकम को बढ़ाओगे, इनकम के नए नए जरिए ढूंढोगे। ऐसे मामला आप मेल फीमेल के साथ होंगे। ऊंच का गुरु यानी कि सुपर पावरफुल एक्सॉल्टेड गुरु का मतलब है धन दौलत में कई 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 गुना इजाफा होना, ऐसे मामला ये दिखाता है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो इस दौरान में ना सिर्फ आपके इंक्रीमेंट का कोई सीन बनेगा कि आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होना, बोनसेस अलाउंसेस का मिलना, बल्कि आपके डबल प्रमोशन के युग भी यहाँ पर बन सकते हैं। पुराना फंसा हुआ धन जिसको अब तो आप तो भूल चुके हो कि ये पैसा तो कभी नहीं मिलने वाला, इस बंदे से ये पैसे निकलवाना अजाब है, ऐसे पैसे को भी थोड़ी मेहनत करके आप रिकवर करा सकोगे। और गुरु जुपिटर हम सर्कल में आपको दिखा रहे हैं, ये थोड़ी देर के लिए अपीयर होगा, जब तक कि 1 नवंबर तक गुरु जुपिटर आपके इस घर के अंदर बैठा हुआ है। यानी जैसे हमने कहा गुरु जुपिटर आपके 11वें घर में बैठा है, 11वें घर से 3 नजरें, एक नज़र तो आपकी इसके 7वें घर जैसे शनि सैटर्न आप देख सकते हैं, यानी हमने ग्राफ में आपको दिखाया हुआ है शनि सैटर्न आपके इस 7वें घर के अंदर मौजूद है। और 7वां घर हस्बैंड आपके रिलेशंस, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग, आपके कारोबार का घर है, इसको चमकाएगा। तो फिर गुरु जुपिटर की एक नज़र आपके यहाँ पर 5वें घर पे पड़ेगी। और 5वां घर हमने आपको गिनवा दिया, आपके चतुर चालाक होना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, एजुकेशन से गुड न्यूज़ का सुनना, आपके हर तरह से पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी के मसले उसका दूर होना, सेहत का बेहतर होना, आपके औलाद बदतमीजी करती, बात नहीं मानते, उनका लौट के वापस आना, औलाद के होने की खुशखबरी सुनना, आपकी तालीम एजुकेशन से गुड न्यूज़ सुनना, ये सारे मामले, इवन क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट यहाँ से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामले एक्टिवेट कर देगा। फिर गुरु की एक और नज़र पड़ेगी, तीसरी और आखिरी नज़र पड़ेगी आपके 3rd हाउस, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुँचा कर पैसे कमाना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना,
आपका जो सोचा वो जो उठाना वो करके गुजरना, आपका गो गेटर्स होना, आपकी मोटिवेशन का बढ़ना, आपका एम्बिशियस होना, आपका स्मार्ट वर्क करके घंटों का काम मिनटों में करना, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला, चैलेंजेस से बाहर आना, कंपटीशन में कॉम्पीट करके विन करना, आपका सक्सेस रेट बढ़ जाना। और चाहिए कि आपको, आप मुझे बताओ, इतनी चीज़ें मैंने बता दी, अब इसको डिटेल में बताऊंगा तो लंबी वीडियो होगी, लेकिन समझ जाओ ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनका दिमाग लेजर की तरह यानी सुपर कंप्यूटर की तरह चलेगा, यानी जो याद करोगे वो याद होगा। मेमोराइजेशन पावर, लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, एग्जाम में टॉप करना, बैरनमुल जाके पढ़ना चाहते हो, स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हो, उसके रास्ते खुलना, हर तरह से स्टूडेंट्स के युग के 10 उंगलियां लगी में सर कढ़ाई में कुछ ऐसा बनने को जा रहा है। आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी पावरफुल होगी कि मिट्टी को हाथ डाल के सोना निकालोगे, यानी मिट्टी को सोना बना दोगे, इतना पावरफुल। यानी ऐसे ऐसे डिसीजन, वक्त पे चौका छक्का लगाना, वक्त पे मौके को अवेल करना, उससे फ़ायदा उठाना और पैसा भरपूर कमाना, ऐसा मेल फीमेल विर्गोस को नजर आएगा। किसी भी वजह से आप हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो प्यार मोहब्बत में कन्वर्ट होगा। घूमना पीना, सैर सपाटा, आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, इन लॉज का जोर टूटना, क्योंकि इन लॉज जो किसी भी तरह से आप में सेपरेशन की वजह बन रहे थे या लड़ाई करवा रहे थे तो उनका आपके कंट्रोल में आना बनेगा। और जो तीसरे घर पे नजर है, इसकी वजह से बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है, जो असर सुख रखने वाले, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ ताल्लुकात का बढ़ाना और उनसे बड़ा फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। शनि सैटर्न का 7वें घर में बैठना, जो कि आपके 29 मार्च 2025 से इसी घर में बैठा हुआ है, ना ही कोई 7.5 आपकी चल रही है, ना ही कोई ढैया चल रही है, इसके बावजूद भी कारोबार का भरपूर चलना ये बनाएगा। यानी कारोबार का अच्छा चलना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, जॉब के हवाले से कुछ कब्जा सुनना, कुछ रुकावटों का दूर होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। और अब चूंकि जुपिटर यानी गुरु 11वें घर में बैठा है, इस पे देख भी रहा है। ना सिर्फ ये कि ये जो घर जिसमें शनि सैटर्न बैठा हुआ है वो गुरु जुपिटर का घर है, बल्कि गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नज़र भी शनि सैटर्न के ऊपर पड़ रही, तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोलेबल रहेगा। यानी जो अभी वक्री होकर भी ये गड़बड़ी कर सकता है बावलेपन में, ये आपको 7वें घर का फ़ायदा तो दे रहा है, आपको 6ठे घर का भी फ़ायदा देगा जहाँ राहु बैठा हुआ है। तो राहु जहाँ कर्जे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे शनि मजबूर होगा इस कर्जे को कम करने की तरफ ले जाना। ऊपर से गुरु जुपिटर भी इसको मजीद कम करने की तरफ लेके जाएगा। यानी कि आपके बड़े खर्चों को रोकने में शनि सैटर्न और गुरु जुपिटर दोनों का दखल होगा। लेकिन बावला है, उल्टी चाल चल रहा है, होशियारी के साथ, कोई किसी पर अंधा एतमाद। देखो आपको एहतियात बता रहा हूँ, ये आपने भगा कर देखा तो अब यकीनन स्किप करोगे और बड़ा नुकसान उठाओगे। किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना है, ये याद रखना। अभी अगस्त से लेकर ऑनवर्ड्स ख्याल रखना, आपको अगस्त से लेकर 3 जून 2027 तक बहुत एहतियात रखना है, जब तक कि शनि सैटर्न इस घर में। किसी पे अंधा एतमाद करके भारी पड़ेगा, किसी को अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स बता दोगे, भारी पड़ेगा। किसी को अपने आने वाली तरक्की का, कमजोरियों का बता दोगे, बहुत हद तक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। जल्दी का काम करके अपना ही नुकसान करोगे, सामने वाले का भी नुकसान करोगे। बहुत हद तक इन चीज़ों को आपको कंट्रोल में रखना, यही चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं आप। ख़ास तौर पे अगस्त से लेके 3 जून 2027 तक नजर आओगे और जो बड़े नुकसान का बाइस बन सकता है। जो पार्टनरशिप आपके लिए सही नहीं, जिससे आपका नुकसान हो रहा है, जहाँ आपके साथ धोखा हो रहा है, जहाँ माल का खुर्द-बुर्द, माल इधर से उधर किया जा रहा है, वो पार्टनरशिप नहीं रहेगी। ऐसी पार्टनरशिप का ख़त्म होने से ज़्यादा बेहतर, उससे आप फ़ायदे में रहोगे। बनिस्बत के किसी फ्रॉडी के साथ आप पार्टनरशिप करके बड़ा नुकसान उठाओ, उससे हट जाना वो ज़्यादा बेहतर है। जो लोग वफादार है वो आपके साथ जुड़ेंगे, जो रिलायबल हैं, जिन पे भरोसा किया जा सकता है, ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपके कारोबार के अंदर भी बड़ा फ़ायदा देंगे। समाज में आपकी साख्त का मजबूत होना, आपकी इमेज का बेहतरीन होना, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट, बड़ा धमाका होने जा रहा है, यानी कि राहु और केतु भी अपने अपने घर बदलेंगे। राहु और केतु अपने, देखिए मैं आपको फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा हूँ, एक मैंने गलती से बोल ज़रूर दिया, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ और मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ रहा है, तो मैंने ग्राफ के थ्रू नहीं दिखाया, मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ। यानी सारी चीज़ें मैं वर्बली बोल रहा हूँ और आप समझ रहे हो, लेकिन काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। जो डेट्स बता रहा हूँ वो ज़रूर नोट कर लो, ये बड़े फ़ायदे आपको। और प्रेडिक्शन के हवाले से आप जो कमेंट्स करोगे कि ये हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है जो मैंने पिछले 6 साल का बताया उसके 90 to 100% आएगा रिजल्ट कि ये चीज़ें वाकई आपके साथ हुई है, आप बताओगे खुद। लेकिन बाकी के जो मैं 9 साल का बता रहा हूँ, यानी 2035 तक का, अभी से लेकर 2035, वो भी ज़रूर इसी तरीके से आप 100% बताओगे कि इसमें से क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या आपको उम्मीद है कि ये होगी। कितने लोग तो रिलेट भी करेंगे कि वाकई में ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि ये हो सकता है हमारे साथ। तो यहाँ पे राहु और केतु अपना घर बदल लेंगे। यानी अगर हम राहु की बात करें तो राहु आपके 6ठे घर रेड जोन को छोड़ के रिवर्स बैक करके उल्टी चाल चलता हुआ आपके 5वें घर में आ जाएगा। तो वहीं केतु की बात करें तो केतु 12वें घर रेड जोन को छोड़े, दोनों रेड जोन में थे, आप देखें दोनों रेड जोन से थे और दोनों आप ग्रीन जोन में आ रहे हैं। तो रेड जोन को छोड़ के यहाँ से केतु भी आपके 12वें घर को छोड़ के आपके 11वें घर, आपके इनकम, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, जहाँ पे गुरु भी इसको मिलेगा,
तो गुरु और केतु का जोड़ यहाँ पे बनेगा, यानी पैसे का धमाकेदार राजयोग बन के यहाँ पैसे का तेजी के साथ आना बनना, यानी पैसा भरपूर कमाने का योग भी आपके लिए बनेगा। राहु का 5वें घर में आना आपके लिए ब्रेन फॉग बहुत बढ़ा देगा। करना क्या है, कैसे करना है, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, किसी को पूछे बगैर फैसला कर लेना, जज्बात में आके बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होके, बहुत ज़्यादा भावुक होके कोई डिसीजन लेके बड़ा नुकसान कर लेना, ऐसे मामला बनेंगे। राहु आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, कहते हैं ना, यानी कि आपकी सोच से समझने की सलाहियत को मांद कर देगा। आपको समझ नहीं आएगा कि ये जो करने जा रही है ये सही भी है कि नहीं है। बगैर सोचे समझे कर लेना, बगैर किसी को पूछे, ये बड़ा नुकसान का बायस बनेगा, क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग यहाँ वीक हो जाएगी। हालांकि ये घर तो पावरफुल डिसीजन मेकिंग का है, लेकिन राहु उसको कमज़ोर करने की तरफ लेके जाएगा। आपका डबल माइंडेड होना, कन्फ्यूजन का शिकार होना, जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेना, किसी पर अंधा एतमाद करके धोखा खाना, आपका गलत संगत में बैठ के इलीगल तरीके से पैसे कमाने की तरफ जाके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि ऐसा पैसा हम रिकमेंड नहीं करते। जुआ सट्टा हो या चोर बाजारी हो या रिश्वत से काम करवाना हो, ये किसी का हक मार के, ये ऐसे काम है जो पैसा तो भरपूर देता है, लेकिन जब जाता है तो सब कुछ अपने साथ ले जाता है। तो बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि राहु ऐसे मामला यहाँ पर कर सकता है। लॉटरी, जुआ सट्टा, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, बेशक इसका घर है, लेकिन इसमें बगैर सोचे समझे पैसे लगा के अपना पैसा आप फंसा लोगे। बहुत एहतियात से, बहुत सोच समझ के सरमायाकारी कर रहे हो, का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बहुत सोच समझ के खुद करो, खुद इन्वेस्टिगेट करो कि फलाना जगह कंपनी में पैसे लगा रहा हूँ, फलाना बंदे को दे रहा हूँ तो ये रिलायबल भी है, भरोसेमंद भी है, कहीं कमेटी के लिए डाल रहे तो वो भरोसेमंद भी है, कहीं पैसे लगे भाग तो नहीं जाएंगे। ऐसा खुद करोगे, किसी के ऊपर छोड़ दोगे, वो तो जैसे जैसे बता देगा बहुत अच्छी कंपनी, बहुत ज़बरदस्त है, मेरे भी देखो इतने पैसे मैं ले रहा हूँ, आपको भी मिलेगा, ऐसे करके आपको शीशे में उतार लेंगे। लेकिन खुद करोगे तो पता चलेगा कि भाई ये तो कंपनी रिलायबल है ही नहीं, तो कितनों के पैसे खा चुके हैं, या लोगों की बात है कि ये कंपनी फ्रॉड है, ऐसे करके आपको मालूम पड़ जाएगा। जो ऊंच का गुरु यानी कि हाईएस्ट पावर वाला गुरु आपको पैसे कमा के देगा, वही पैसा राहु यहाँ पर बड़ी मिकदार में खर्च करवा सकता है, यानी पैसे लुटवा सकता है, आपके ज़रिए बड़े खर्चे करवा सकता है। तो इससे बच के रहना। साल 2027 वो साल होगा जहाँ आपकी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आएगा, बड़े फायदे समेटने वाला टाइम होगा। 3 जून 2027, हालांकि ये ढैया शुरू होने का वक्त होगा, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत बेहतरीन चीज़ें भी होंगी। यानी 3 जून 2027 से आइंदा 2.5 साल के लिए आपकी ढैया, यानी विर्गोस अगर कह रहे थे ना कि हमारी 7.5 नहीं है, ढैया नहीं है, तो अब ढैया शुरू होगी। जो सच है वो बताना ज़रूरी है कि ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल आपका 3 जून 2027 से ऑनवर्ड 2.5 साल के लिए शुरू होगा, जब शनि सैटर्न आपके 7वें घर को छोड़ के आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में सच ना बता के, झूठ मूठ बताकर बहुत कुछ कमाया जा सकता है, लेकिन आपको सच बता रहा हूँ कि ये अंधेरे में रखे बगैर कि तैयारी करके रखो आप अपने आप को पहले से, क्योंकि आपको पता होगा कि 3 जून 2027 के बाद आपको थोड़ी एहतियात करनी है। पैसे को खुले हाथ से खर्च नहीं करना है, पैसे को जोड़ना है, पैसे को बचाना है, इन चीज़ों का आपको मालूम पड़ जाएगा। 2029 के अगस्त तक, यानी यूँ कह लो कि 3 जून 2027 से लेके 2029 की एंड तक, बल्कि अगस्त तक कह लो, आपके लिए ये मामला बनेगा। इस ढैया का सामना आपको करना पड़ेगा। अब ढैया तो है, लेकिन शनि सैटर्न नीच के पावर यानी लोवेस्ट पावर में यहाँ आएगा। यहाँ आपको पैर में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, सर्वाइकल का पेन, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। इवन हार्ट के प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं, या लीवर के, या किडनी के, या गॉल ब्लैडर के, उसका सर उठाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। गाड़ी चलाते हुए एक्स्ट्रा एहतियात बरतनी है। गाड़ी बाइक से टक्कर हो जाना, या गाड़ी बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट होना, मोबाइल यूज़ करते हुए अल्लाह न करे शराब नोशी या कोई नशा अगर इस्तेमाल करें तो वहाँ भी खतरनाक साबित होगा। एम्यूजमेंट पार्क में कोई झूला झूलना, इन 2.5 सालों में झूले के अंदर अगर बैठ रहे हो बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि कोई भी मिस एडवेंचर करना, व्हीली करना, वो व्हीली कहते हैं ना कि एक पहिए पर बाइक चलाना, अगर आपका बच्चा भी चलाता है तो ये बड़ा खतरनाक है। और आप भी अगर ऐसा कोई स्टंट दिखाने जाओगे, कोई भी मिस एडवेंचर करके बड़ा नुकसान उठाना, यानी कि झील के किनारे पे खड़े होके कोई सेल्फी लेने की कोशिश करो, ये भी खतरनाक साबित हो सकता है। चलते हुए टकरा जाना, या सोफे से पलंग से टकरा के पैर पे चोट लगना, या कहीं हड्डियों पे चोट लग जाना, ऐसे मामला भी, या चलते हुए गिर जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। इन 2.5 सालों में 3 जून 2027 से अगस्त 2029 तक आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स उरूज पे होगी। आपकी लेग पुलिंग किया जाना, आपको सियासत में घसीटा जाना, आपको हर बात पे बॉसेस का टॉन्ट किया जाना, बॉसेस का आपके कामों में कीड़े निकालना, आपको आगे फॉरवर्ड ना किया जाना, ऐसे मामले बहुत दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेहनत तो आप कर रहे हो, लेकिन आपके दुश्मनों को उसका फ़ायदा हो रहा है। यानी कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो, आपके प्रमोशन होना चाहिए, आपके सैलरी अलाउंसेस बढ़ने चाहिए, लेकिन उनको फ़ायदा हो रहा है, ऐसा आपको नजर आएगा।
अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स, अपने बॉसेस से अनबन होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, घर के अंदर लड़ाई झगड़े होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, लव लाइफ में कड़वाहट देखना, माँ बाप बहन भाई दोस्तों से अनबन होना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ बन सकते हैं। आपका हाइपर होना, गुस्से में रहना, फट पड़ना, चिड़चिड़ापन, कुछ भी बोलोगे सोचे समझे बगैर बोल देना, यानी तोले मोले बगैर बोल देना, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसका सेंस चला जाना, ऐसा बहुत होगा। गुस्से में आके जहाँ जॉब छोड़ दिया वहाँ वांधे पड़ेंगे, यानी जॉब का आगे ना मिलना, या मिलना तो वहाँ अच्छे सैलरी पैकेजेस का ना मिलना, फिर ऐसा बनेगा। जल्दबाजी का डिसीजन तो लेना ही नहीं। जो चीज़ें चलती हैं इन 2.5 सालों में कोशिश करो जैसा चलता है वैसे चलने दो, यानी जैसा अच्छा चल रहा है चलने दो। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करो, बड़ा महंगा पड़ेगा। क्योंकि 8वां घर है रुकावट का घर है, 8वां घर टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का घर है। 8वां घर बनते कामों को बिगाड़ने का घर माना जाता है, यानी बनते बनते कामों का बिगड़ जाना। ऐसा बहुत ज़्यादा आपको इन 2.5 सालों में दिखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ अगर आपके मसले कोई हल करेगा तो वो गुरु जुपिटर करेगा, क्योंकि 2027 से लेके 2029 के एंड तक गुरु जुपिटर आपको बड़ी तेज़ रफ्तारी से बड़े बड़े घरों में, जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब आपको वर्बली बता देता हूँ कि आपके हर तरह से ना सिर्फ ये कि 12वें घर में बल्कि आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, और फर्स्ट हाउस से फिर आपके सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में भी बड़ी तेज़ी से जाएगा। इन तमाम घरों का फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो जहां आपको ढैया की वजह से 2.5 साल का इतना बड़ा चैलेंजिंग टाइम देखने को मिल रहा है, वहीं बड़ी सहूलियात भी आपको 12वें घर, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस का भी मिलेगा। और गुरु जुपिटर की तमाम तर खुसूसियत में शुरू में बता चुकी, अगर नहीं देखा देख लो। 10 किस्म की ऐसी खुसूसियत एक्टिवेट करेगा गुरु जुपिटर जो मैं बता चुका हूँ, इसका फ़ायदा भी आपसे बटोगे। इन शॉर्ट किस्मत का सैयारा भी है, किस्मत को भरपूर चमकाएगा। जहाँ किस्मत मांद पड़ेगी, जहाँ कुछ सुझाई नहीं देगा, वहाँ गुरु जुपिटर आपको इन चीज़ों से बाहर भी निकालेगा। पैसा भरपूर आएगा, लेकिन चूंकि ढैया भी चल रही है तो मेडिकल के अंदर, दवाओं के अंदर, डॉक्टरों की फीसों में पैसा जा भी सकता है। इसे बड़े खर्चों की जगह अगर कोई ऐसे हॉस्पिटल चले गए जहाँ आपको मालूम है कि 20-25 लाख से कम का बिल नहीं आएगा, तो वहाँ से इग्नोर करो। बड़े बड़े हमारे मुल्क में जैसे इंडस है, इंडिया में देख लो हिम्स है, ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जो कम पैसों में भी इलाज करते हैं और बहुत ज़बरदस्त इलाज करते हैं। मैं इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, एक सदका जारी है कि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। यानी जब आपकी जेब भारी पड़ रही है, जेब पे खर्चा भारी पड़ रहा है, तो बड़ी जगह पे जाके क्यों आकर, या बड़े होटलों में जाके खाना खा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करा रहे हो, बड़ी जगहों पे जाके शॉपिंग कर रहे हो, तो पैसा तो जेब से निकलेगा। तो इसको बचाना है। गुरु जुपिटर आपको भरपूर पैसा भी देगा, आपके खर्चों को कंट्रोल करने की भी कोशिश करेगा, लेकिन आप खुद ही अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो गुरु जुपिटर भी इस जगह कुछ भी नहीं कर सकेगा। शुरू के 5 महीने ढैया के अंदर, 2.5 साल के स्ट्रगल वाले टाइम में शुरू के 5 महीने हर तरह से गुरु आपको सपोर्ट करेगा। इन 5 महीनों में गुरु जुपिटर की दी गई पैसे को आपने संभाला, यानी जो पैसा आ रहा है गुरु जुपिटर की वजह से, जो किस्मत आपकी चमक रही है, जो आपकी तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, जो कारोबार से अच्छा पैसा कमा रहे हो, मजहब से जुड़ रहे हो, जो खसूसियत हमने शुरू में गिनवा दी, अगर उसको फॉलो किया, उसको अपना लिया, हर तरह से ये 5.5 महीने आपके सुपर से ऊपर जाएंगे। हालांकि ढैया 2.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा होगा। आपको इस पूरे ड्यूरेशन में 2.5 साल के स्ट्रगल वाले टाइम, यानी 3 जून 2027 से लेके अगस्त 2029 तक कोई भी किस्म का बड़ा रिस्क नहीं लेना। जो चलता है चलने दो। कोई बड़ा रिस्क लेना, जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में स्विच होना, कोई नया कारोबार करने की सोचना, या कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करना, या कहीं सरमायाकारी करके पैसे फंसा लेना, ऐसे सीन बन सकते हैं। इनसे बचने की कोशिश करना। कुछ नए चीज़ों में हाथ डालने की कोशिश ना करो, या सरमायाकारी सोच समझ के करो। अगर कर रहे हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है, प्योर गोल्ड जिसे कहते हैं। तो आपका प्योर गोल्ड बनने का टाइम है ये 2.5 साल में, यानी कि अगस्त 2029 तक आप तप के सोना बनोगे। आप ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के अंदर सामने आओगे कि आपको अपने और परायों की पहचान हो जाएगी। आप अब उन लोगों को लिफ्ट कराओगे नहीं जिन्होंने आपका इस 2.5 साल में साथ नहीं दिया, बल्कि ठेंगा दिखाया। उन लोगों के जिनके आपने मदद की थी लेकिन उन्होंने पलट कर आपको पूछा भी नहीं, ऐसे लोगों की पता चल जाएगी। और इसी वजह से आप होशियार भी रहोगे और बड़े नुकसान से भी बचोगे। 8 अगस्त 2029, 8 अगस्त 2029 आप इस ढैया की कैद से आज़ाद हो जाओगे, क्योंकि शनि सैटर्न इस 8वें घर को छोड़ के आपके 9th तो आपकी किस्मत के घर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से आपका रामबाण नुस्खा शुरू हो रहा है। रामबाण मीन्स कि गेम चेंजर टाइम आपका शुरू हो जाएगा। जो शनि सैटर्न आपके लिए वबाले जान बना हुआ था, आपके नाक में दम कर दिया था, इन 2.5 सालों में जो करेगा वही शनि सैटर्न आपको फादर की तरह, आपके वालिद की तरह सपोर्ट करता, आपके बड़े भाई की तरह सपोर्ट करता नजर आएगा। यानी हर तरह से आपको जगह जगह बड़े बड़े सपोर्ट यहाँ पर नजर आएंगे।
एक चीज लिख के लगा लो तमाम विर्गोस मेल और फीमेल, साल 2030, 2030, 2031, 2032, ये 3 साल सुनहरे अक्षर में यानी गोल्डन वर्ड्स में आपकी तकदीर यानी आपकी लाइफ के अंदर लिख दिए जाएंगे। यानी हर तरह से तरक्की का साल, ये 3 साल पैसे कमाने का, आगे बढ़ने का, अच्छी जॉब मिलने का, अच्छे कारोबार को सेटअप करने का, कर्जे कम करने का, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का, हर तरह की नेमतों को हासिल करने का साल होगा। 3 साल भरपूर फ़ायदे आप उठाओगे। अगर विदेश जाना, बैरून मुल्क जाने का आपका सपना है, आप कई अरसे से मेहनत कर रहे हो लेकिन नहीं पहुंच पा रहे, या अपने बैरून मुल्क में आप मौजूद तो हो लेकिन तरक्की नहीं कर पा रहे, वही पुरानी घसी पिटी जॉब कर रहे हो, वहाँ तरक्की के ये 3 साल होंगे। इन 3 सालों में आपकी तरक्की का होना, जॉब करते हुए तरक्की करना, अपने मुल्क में या बैरून मुल्क में हर तरह से भरपूर पैसे कमाना, आपके पैसे को बढ़ते देखना, आपका एसेट्स, आपका लिक्विड कैश, आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाना, ज़मीन दुकान मकान जायदाद से पैसे कमाना, आपका खेती बाड़ी किसान का काम है वहाँ से पैसे कमाना, हर तरह से पैसे को बढ़ते हुए, अपनी लग्जरी को बढ़ते हुए आप लोग देखोगे। यहाँ पर 1 मई 2030, 1 मई 2030 को गुरु जुपिटर का ट्रांजिट होगा, जो कि आपके वैसे तो तेज रफ्तारी में होगा, लेकिन यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि आपके फर्स्ट हाउस को छोड़ के आपके सेकंड हाउस, आपकी धन दौलत, पैसा, आपका लिक्विड कैश, आपका स्टक मनी, रुका पैसे को रिकवर कराने वाले घर में आपके बोलकर कोई भी जॉब करते, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, बैंकर, जब बोलने का काम है वहाँ भरपूर पैसे कमाना, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट से उसको दूर होने का घर इसको माना जाता है। ये वो साल होगा जो डेट हमने आपको बताई जब आप अपने सपनों का महल खरीदोगे, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा उठाओगे, कोई ज़मीन दुकान मकान महंगे दामों बेचकर पैसा या सस्ते दामों खरीद के फ़ायदा उठाओगे, कोई ना कोई तरीके से किराए के मकान से अपने मकान में जाना, या अपने जालिम किराएदार से जान छूटना, या अपने जालिम मालिक मकान से जान छूटना, कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा होगा प्रॉपर्टी के हवाले से। ज़मीन दुकान मकान, आपके एसेट्स, आपका सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड मेटल, आपके लिक्विड कैश, इसके हवाले से पैसे को बढ़ते देखना, ऐसे कुछ मामला दिखेंगे। 2032, 2032 को शनि सैटर्न एक घर और आगे चला जाएगा, आपकी किस्मत के घर को छोड़ के आपके 10वें घर, आपके करियर, जॉब, आपके प्रमोशंस के घर में आ जाएगा। ये आपकी करियर के लिए ज़बरदस्त, यानी आपके लिए ज़बरदस्त साबित होने वाला है। आपके बॉसेस से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, उनका आपके प्रमोशंस के लिए आपका नाम फॉरवर्ड करना, आपको अलाउंसेस बोनसेस का मिलना, आपका रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपके दुश्मनों का कला कमा होना। ये यूँ कहने कि जो दुश्मन आपके जॉब में आपकी लैग पुलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीट रहे थे, इमेज बिगाड़ रहे थे, आपका फ़ायदा खुद हासिल कर रहे थे, ऐसे दुश्मन भी आपके कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे। पिछले 5 साल आपने जितनी मेहनत की है, आपको वो अथॉरिटी का मिलना, वो पोस्ट का या वो पद प्रमोशन का होना, वो डेजिग्नेशन का मिलना जिसकी ख्वाहिश आपको थी, जिस जगह आप अपने को देखना चाह रहे थे, उस जगह पर आप अपने आप को देखते नजर आओगे। इसके बाद 2033, 2032 को यही गुरु जुपिटर आपके सेकंड और दौलत के घर को छोड़ के एक घर आगे चला जाएगा, यानी कि आपके तीसरे घर, आपके पराक्रम, आपका सख्त मेहनत करना बनेगा। यानी 2033 को ये नॉर्मल स्पीड में भी आ जाएगा। यानी इतनी तेज़ रफ्तारी से हमने जो बताया कि ये एक 3 घरों में एक साल में कवर कर रहा था, अब ये एक साल में एक घर में जाएगा। 2033 को यही गुरु जुपिटर, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी थर्ड हाउस में आएगा, जो आपके पराक्रम, आपका सख्त मेहनत करना, चैलेंजेस से बाहर आना, कंपटीशन में कम्पीट करके फ़ायदा उठाना, को बड़ी डील को, बड़ा ऑफर को, बड़े प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, आपका यूट्यूबर के तौर पे, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉकर के तौर पे पैसे कमाना, घर घर सामान पहुंचाकर ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, इन तमाम चीज़ों को ये एक्टिवेट कर देगा। उसके बाद 2034 में ये ही गुरु जुपिटर एक घर और आगे आएगा, यानी कि आपके चौथे घर में आएगा। 4th हाउस हर लिहाज से आपको प्रॉपर्टी के हवाले से बड़ा फ़ायदा दिलवाएगा, यानी ज़मीन दुकान मकान महंगे दामों बेच के फ़ायदा उठाना, प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाना, किराए के मकान से अपने मकान में जाना, अपने जालिम किराएदार या अपने जालिम मालिक मकान से जान छूटना, यानी कहीं ना कहीं आप अपने लिए गाड़ी खरीद पाओगे, महंगे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद पाओगे, अपनी वालदा की सेहत को बेहतरीन होते देखना, उनका बदपरहेज़ी को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बदपरहेज़ी करेंगे जिसकी वजह से उनकी सेहत गिरेगी, अदरवाइज़ आपका उनको कंट्रोल करना काफ़ी हद तक उनकी सेहत को भी अच्छा रखेगा। ज़मींदारी, खेतीबाड़ी, किसान के तौर पर भरपूर पैसे कमाओगे। जब गुरु जुपिटर आपके इस चौथे घर में आएगा, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, मज़हब से जुड़ जाना, कारोबार में अच्छा वक्त दिखना, कारोबार से भरपूर पैसे कमाना, ये मामला भी बनेंगे। हर तरह से आपको जो कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स अपने फैमिली में देख रहे थे, उसका रिजॉल्व होना, उसका दूर होना भी बनेगा। फाइनली 2035 में यही गुरु आपके यहाँ 5वें घर में आ जाएगा, और 5वें घर में आते ही ये आपके चतुराई चालाकी में इजाफे का बाइस बनेगा,
और पांचवा घर तो होता ही औलाद का घर है, तो औलाद के होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी होना, दूसरी औलाद के चांसेस बनना, ऐसे मामला बनेंगे। जिनके रिश्ते नहीं बनते उनके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना। आपकी लव लाइफ में कड़वाहट थी, पैकअप पे चले गए थे, नो कांटेक्ट पे चले गए थे, तो पैचअप पे आना, आपस में कांटेक्ट होना, सुलह सफाई होना, मोहब्बत का बढ़ना, वाइफ फीलिंग्स का बढ़ना, ऐसा देखोगे। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी के हवाले से कोई परेशानी थी, उससे दूर होते हुए आप लोग देखोगे, हर तरह से कामयाब होते हुए आप लोग आगे बढ़ोगे। यानी पांचवें घर का भरपूर फायदा आपको यहाँ मिलेगा। चतुराई, चालाकी, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, सही वक्त पे सही फैसला करना, अपने कारोबार को भी चमका देना, रिस्क लोगे कारोबार और बिजनेस दोनों जगह, अपने जॉब के अंदर भी, और भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग इस पांचवें घर की वजह से देखोगे क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने का वक्त होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि पिछले 6 साल का हमने बताया वो किस तक सच है, और आपने कितना रिलेट किया कि ये जितना कुछ हमने बताया ये वाकई में आपके साथ होगा। एक बार यस बोल दो, या एक बार बोल दो कि ये हमारे साथ होकर ही रहेगा, इंशाल्लाह आपके साथ होगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करो कि जो होना है वो आपके साथ हो। अगर कमेंट्स ऐसे आएंगे ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये पैसा हमको मिलेगा ही नहीं, हम वही ठोकरे खाएंगे, हम वही जलीलो ख्वार होंगे, तो यकीन कर लो अपनी तकदीर आपने बता दी कि ये होगा तो ये ही होगा आपके साथ। पॉजिटिव बोलो, यस बोलो, यस ये चीज़ें होंगी, और यकीनन आप ये देखोगे इंशाअल्लाह ताला। आप कमेंट सुना के खुद इसकी खुशखबरी, अभी आपको 9 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको लाइन से सारी चीज़ें बताई हैं। कितने चीज़ें तो आपको 6 महीने में नज़र आने लगेंगी, कितनी आपको 1-1.5 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में, 3-4 साल में नज़र आएंगी। तो 9 साल में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आएंगी, तो आप उसका फ़ायदा भी उठाओगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। सितंबर की तमाम बुरूज, तमाम ज़ोडिएक साइन की वीडियो आ गई है, सामने लिंक आ रहा है, आप देख सकोगे। राहु और केतु की वीडियोस भी सारी आ गई है, वो भी देख सकोगे। और भी कुछ सीरीज़ हमने शुरू की जो वीडियो के दौरान आपको लिंक्स आए थे, वो ज़रूर देखेगा। चैनल पर गलती से मत जाना, अगर चले गए तो 5000 वीडियोज़ का लिंक वहाँ मिल जाएगा, जो आपकी सोच से बाहर होगा कि ये वीडियोज़ भी नेम गुरु पे मौजूद है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।